हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। तो स्टूडेंट्स, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि एक भी क्लास आपसे ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम क्या होता है और नर्वस सिस्टम हमें किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उसको संचालित करना, नियंत्रित करने के लिए एक सिस्टम विकास हुआ है हमारे शरीर के अंदर, जिसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि हमारा शरीर का वह अंग जो सोचने, समझने तथा सूचनाओं को यानी सिग्नल का आदान प्रदान करता है उसे हम लोग तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कहते हैं। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का जो यानी तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है। तंत्रिका तंत्र का कार्य सूचनाओं पर आधारित होता है। सूचना शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाई जाती है। जो सिग्नल होता है वो सिग्नल क्या होता है, ये मस्तिष्क से हमारे बॉडी में पहुंचाई जाती है और बॉडी से जो सिग्नल होता है मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य क्या होता है, नर्वस सिस्टम का कार्य होता है। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है और उसका कार्य क्या है। अब जो नर्वस सिस्टम है इसका निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है जिसे हम लोग न्यूरॉन सेल कहते हैं। जो आप लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं ये न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन तंत्रिका की संरचना तथा कार्यों को संपन्न करता है, इसलिए इसे तंत्रिका तंत्र का इकाई कहा जाता है। यानी जो नर्वस सिस्टम है इसका जो तंत्रिका तंत्र है इसका जो इकाई यानी यूनिट किसे कहेंगे, हम लोग न्यूरॉन को कहेंगे। और न्यूरॉन जो होता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर की लंबी कोशिका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो न्यूरॉन है। और जो न्यूरॉन होता है यह तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन में ये कोई कोशिका विभाजन नहीं करता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है इसलिए। तो जो हमारा न्यूरॉन सेल है इस न्यूरॉन सेल में कोई भी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। मैंने सेल चैप्टर जो कोशिका विभाजन जो चैप्टर है मैंने उसमें भी पढ़ाया था कि जो सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। तो सेंट्रोसोम अगर नहीं पाया जाएगा तो कोशिका का विभाजन नहीं होगा। अगर ब्रेन पे अगर चोट लग गया हमारा तंत्रिका तंत्र पे, नर्वस सिस्टम पे, तो क्या होता है, ये ठीक नहीं होता है। यानी अगर ब्रेन में हमारा चोट लग गया, जो हमारा न्यूरॉन सेल का जो हमारा ब्रेन बना हुआ है, तो उसमें रीजनरेशन नहीं होगा, कोशिका का निर्माण ही नहीं होगा, टूट फूट की क्रिया को ठीक नहीं किया जा सकता है, तो हमारा ब्रेन क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस वालों ने हमेशा कहते हैं कि जो हेलमेट लगा के हमेशा रहना चाहिए, कहीं भी चोट लग जाए। लेकिन जो ब्रेन होता है हमारा, ये ब्रेन क्या होता है, एक हमारा मेन कंप्यूटर है। ये पूरे शरीर का जो कंप्यूटर कौन है, ब्रेन। अब हम लोग पढ़ेंगे जो नर्वस सिस्टम होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा भाग है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस, तीसरा है एएनएस यानी ऑटोमेनिक नर्वस सिस्टम। अब इस सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है यही जो मेन हमारा नर्वस सिस्टम है, इसी के द्वारा अधिकतर काम यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही होता है, करता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको हम लोग 2 भागों में अब बांटते हैं। पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कोड। तो हम लोग पहले आज इस क्लास में ब्रेन के बारे में अच्छे से पहले हम लोग पढ़ेंगे। अब ब्रेन जो होता है, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है यानी ब्रेन का औसत वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन का 2% होता है। मान लीजिए आपका शरीर का वजन 70 केजी है तो उसका 2% आपका जो मस्तिष्क है उसका वजन होता है। तो जो मस्तिष्क होता है वो उसका 2% यानी 70 केजी का 2% यानी 1400 ग्राम। तो 1400 ग्राम जो होता है हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का वजन होता है। महिलाओं का जो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 होता है, जबकि पुरुषों का औसत कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क जो है यह क्रेनियम नामक हड्डी के द्वारा सुरक्षित रहता है। जो आप लोग यहाँ पर 8 क्रेनियम बोन्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर,
ये जो 8 जो क्रेनियम बोन है, इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। और इसी जो ब्रेन का जो क्रेनियल बोन है, क्रेनियल बोन के नीचे एक 3 परत पाई जाती है जिसे हम लोग मेनिनजेस कहते हैं। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिनजिक नामक झिल्ली में ढका रहता है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो झिल्ली आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसी झिल्ली के अंदर हमारा जो ब्रेन होता है यह ढका हुआ रहता है, पैक रहता है। चलिए इसे विस्तार से पढ़ते हैं। जो ब्रेन होता है, ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब जो अग्र मस्तिष्क है इसको 3 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और जो मध्य मस्तिष्क है इसे 2 भागों में, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। और जो पश्च मस्तिष्क है इसको 2 भागों में, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। तो हम लोग एक एक करके ब्रेन का जो पार्ट्स है, अग्र मस्तिष्क को पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद मध्य मस्तिष्क, उसके बाद पश्च मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क है इसका जो 3 पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो अग्र मस्तिष्क होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस 3 भागों में बटा रहता है हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, जो आप लोग चित्र में देख सकते हैं। जो पहला अग्र मस्तिष्क का जो पहला भाग है उसे हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग यानी 66% भाग होता है, यानी पूरे मस्तिष्क का यह 66% सेरिब्रम होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है, स्मृति, ज्ञान, बुद्धि, चिंता, इच्छा शक्ति, इस सब को नियंत्रण यानी कंट्रोल करना सेरिब्रम का कार्य होता है। अगर जिसका सेरिब्रम अगर कमजोर है तो उसका याददाश्त बहुत ही कमजोर होगा। अगर सेरिब्रम बहुत ही अच्छा है तो उसका जो स्मृति, ज्ञान, याद करने की क्षमता, इच्छा शक्ति, ये सब बहुत ही ज्यादा होगी। तो जो सेरिब्रम होता है ये क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। कितना परसेंट? 66% भाग सेरिब्रम होता है, जिसे हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं। दूसरा भाग है हमारा ये जो थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, यह ठंडा, गर्मी, दर्द को बताता है, अतः यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। मान लीजिए मौसम चेंज हुआ, हमें गर्मी लग रहा है, तो ये क्या होता है, यह हमें गर्मी का महसूस होता है। तो हमारे जो ब्रेन होता है यह थैलेमस का कार्य है। बाहर की जो वातावरण में जो बाहरी जो क्रियाएं होती है, ठंडी लगना, गर्म लगना, दर्द होना, ये सब थैलेमस हमें बोध कराता है। तो यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कौन कराता है? थैलेमस। तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, इसे ताप नियंत्रण ग्रंथि कहते हैं। यह शरीर के अंदर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, तापमान, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद इत्यादि को नियंत्रित करता है। यह अधिक तापमान को नियंत्रित करता है। जब शरीर के अंदर तापमान बढ़ता है तो यह पसीना निकालने का आदेश देता है। और हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर भी कहते हैं। जो हाइपोथैलेमस है यह क्या होता है, हमारे शरीर का अंदरूनी आंतरिक जो रक्तचाप होता है, आंतरिक क्रियाएं जितनी होती है, रक्तचाप, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, ये जितना होता है, गुस्सा आना, नींद, ये सब जितना हो, ये सब नियंत्रण कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क का 3 पार्ट हम लोग पढ़ लिए, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब है मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। इसे 2 भागों में बांटा गया है, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। जो कार्पोरा होता है यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो मिड ब्रेन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मिड ब्रेन है। इसी को हम लोग मध्य मस्तिष्क कहते हैं। इसी को 2 भागों में बांटा गया है। इसे कार्पोरा कहते हैं। जो यह क्या कार्पोरा का कार्य होता है, यह देखने और सुनने का, जो हम लोग देखते हैं किसी चीज को या फिर कान से सुनते हैं, उस क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन? कार्पोरा। उसके बाद है सेरिब्रल पेंडिकल। यह ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ता है। देख सकते हैं आप लोग, ये जो स्पाइनल कोड यहाँ पर दिया गया है, ये स्पाइनल कोड को किससे से जोड़ता है? कौन? सेरिब्रल पेंडिकल। इसका कार्य होता है, ये जो ब्रेन है मिड ब्रेन, इसमें जो सेरिब्रल पेंडिकल है, इसी से हमारा स्पाइनल कोड जो होता है यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये जुड़ा रहता है। दूसरा भाग पश्च मस्तिष्क यानी जो हिंड ब्रेन होता है, यानी हमारे मस्तिष्क यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा पश्च मस्तिष्क। ये ऊपर वाला हो गया अग्र मस्तिष्क, बीच वाला हो गया मध्य मस्तिष्क, और ये नीचे हो गया यहाँ पर एकदम पीछे जहाँ पर बाल एकदम खत्म होता है वहां पे हो गया ये हमारा हिंड ब्रेन यानी पिछला मस्तिष्क यानी पश्च मस्तिष्क। ये पश्च मस्तिष्क को अब 2 भागों में बांटा गया है। एक है सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला ऑब्लांगाटा।
तो सेरिबलम जो होता है यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। पहला सबसे बड़ा भाग आप लोगों को पढ़ाए हम लोग, जो सेरिब्रम होता है, जो इच्छा शक्ति, ये जो स्मृति, बुद्धि, चिंता, ये जो 66% वो पहला सबसे बड़ा है। और लेकिन जो पूछेगा कि दूसरा सबसे बड़ा जो भाग होता है ब्रेन का, वह होता है सेरिबलम, पश्च मस्तिष्क का सेरिबेलम। यह जो होता है संतुलन बनाए रखने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। हमारे शरीर जो हम लोग चल पाते हैं या फिर कहीं बैठ पाते हैं तो उसका जो बैलेंस होता है हमारे शरीर का, यह बैलेंस कौन बनाता है? सेरिबेलम जो होता है पश्च मस्तिष्क का, ये यही क्या करता है? शरीर का बैलेंस बना कर रखता है। जब कोई भी आदमी शराब पीता है यानी मद का जो सेवन करता है तो ये सेरिबेलम प्रभावित होता है, जिसके कारण उसका जो शरीर का जो बैलेंस है वो खो देता है। आप लोग देखे होंगे जो पी के रहता है यानी जो शराब पी के चलता है उसका शरीर का नियंत्रण नहीं रहता है ठीक से, तो ये सेरिबेलम प्रभावित होता है। जो मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं, तो ये ब्रेन का जो सेरिबेलम है यही उसका कार्य करने में बाधा डालता है। तो ब्रेन का दूसरा कार्य क्या हो गया? दूसरा भाग है सेरिब्रल, जो हमारे संतुलन को, बॉडी का जो संतुलन है इसको बनाए रखता है और ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। जैसे हम लोग को मान लीजिए हाथ उठाना है तो हाथ उठ रहा है, इस मांसपेशियां जो कार्य कर रही है हमारे इच्छा अनुसार, इसको नियंत्रित कौन करता है? सेरिबेलम। दूसरा है मेडुला अम्बागाटा, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। यह उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल तथा पाचन तथा क्रमानुकुचन को नियंत्रित करता है। जो ये मेडुला अम्बागाटा है, जो आप लोग यहाँ पर मेडुला अम्बागाटा यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मेडुला अम्बागाटा है ये क्या करता है? हमारे शरीर का जो हृदय का जो धड़कन है इसको नियंत्रित करता है। आहार नाल जो होता है, पाचन होता है, इस सब का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला अम्बागाटा करता है। तो आप लोग ब्रेन का जो तीनों पार्ट्स हैं आप लोग समझ गए होंगे। अग्र मस्तिष्क, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस भी पढ़ लिए, मध्य मस्तिष्क का कार्पोरा और सेरिब्रल पढ़ लिए, और पश्च मस्तिष्क का जो सेरिबेलम और मेडुला अम्बागाटा भी ये पढ़ लिए। तो ब्रेन के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो हम लोग पढ़े थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दो पार्ट होता है ब्रेन, जो हम लोग अभी पढ़ लिए, और दूसरा है स्पाइनल कोड, यानी हम लोग स्पाइनल कोड के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। मेरुरज्जु यानी से इंग्लिश में स्पाइनल कोड कहते हैं। यह रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है, इसे सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। जो आप लोग देख सकते हैं ये जो ब्रेन है हमारा, इस ब्रेन के यहाँ पीछे से एक रीढ़ की हड्डी गई होती है, जिसे इसी के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड आया हुआ रहता है। इसे हम लोग मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड कहते हैं। यह मस्तिष्क में जाने वाला सिग्नल को नियंत्रित करता है। जो हमारे शरीर में देखिए जितने भी कोशिकाएं, जितने भी तंत्र हैं यानी जितने भी नस होती है यहाँ से निकली हुई रहती है, ये सब हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उससे जुड़ी हुई रहती है। और ये जो इसका जो कार्य होता है, ये सभी का जो हमारा जो शरीर में जो नियंत्रण होता है, सिग्नल होता है, इसको मस्तिष्क तक भेजना होता है। इसे हम लोग सेकेंड ब्रेन कहते हैं, यानी जो स्पाइनल कोड है इसे हम लोग सेकेंड ब्रेन कहते हैं। जब मान लीजिए अगर ब्रेन किसी दूसरे चीज में व्यस्त हो गया, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो ब्रेन होता है उसमें चला जाता है और पूरा जो शरीर का जो क्रियाएं होती है उसको क्या करता है ये ब्रेन, ये स्पाइनल कोड को सौंप देता है और ये स्पाइनल कोड तब तक उसको नियंत्रित करता है। इसलिए इसे स्पाइनल कोड को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। मेरुरज्जु यानी जो स्पाइनल कोड है इसे प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। जैसे वैसी क्रिया जो अति शीघ्र तथा अनैतिक रूप से होती है, जैसे छींकना, पलक झपकना, जमाई लेना, गर्म वस्तु पर हाथ रखने पर अचानक हटा लेना इत्यादि, ये सब कौन करता है नियंत्रण? स्पाइनल कोड के द्वारा ही ये संभव होता है। स्पाइनल कोड जो होता है इसमें से 31 पेयर जो नसें निकली होती है। जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी यानी 31 इधर नसें निकली रहती है और 31 इधर नसें निकली होती है, और ये नसें हमारे पूरे पार्ट्स में ये ज्वाइंट रहता है, जिससे हमारे पूरे सिग्नल को यहाँ पर मिलता है। तो जो स्पाइनल कोड है इसमें 31 पेयर यानी 31 जोड़ी जो नसें निकली रहती है, तंत्रिकाएं निकली रहती है। और जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन से कितनी 12 जोड़ी यानी ब्रेन का आधा हिस्सा में इधर 12 तंत्रिकाएं निकली रहती है और इधर ब्रेन का आधा भाग में 12 यानी 12 24 तंत्रिकाएं निकली रहती है, यानी 12 जोड़ी। आई होप आप लोग स्पाइनल कोड के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसे खत्म कर चुके हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आया और स्पाइनल कोड आया है, हम लोग इसे पूरा पढ़ चुके हैं। अब दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे भी दो भागों में बांटा है, क्रेनियल और
स्पाइनल नर्वस सिस्टम। ये जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्वस सिस्टम है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारे ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती हैं और जो स्पाइनल कोड से 31 कोशिकाएं निकली रहती हैं, ये दोनों का जो नियंत्रण होता है इसे ही हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी शरीर के बाहरी जो भाग में होता है उसमें ये लोग नियंत्रण करते हैं, जिसे हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस कहते हैं। दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी एएनएस। ऑटोनोमिक जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी जो इनमें से अब जो ये 12 जो कोशिकाएं निकली रहती है ब्रेन से और 31 जोड़ी कोशिकाएं जो निकली रहती है हमारे स्पाइनल कोड से, इनमें से जो कुछ जो कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती है और कुछ कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती है, इन दोनों को मिलाकर हमारा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा स्वायत्ता यह मस्तिष्क तथा स्पाइनल कोड से निकलने वाली कोशिकाओं में कुछ तंत्रिकाएं से मिलकर बनता है। इसका मुख्य कार्य दो रूप से है, अनुकंपीय क्रिया और परानुकंपीय क्रिया। यानी हृदय की गति को तेज करना, लार ग्रंथि से लार का कम बनना, आंखों का फैल जाना, रोंगटे खड़ा हो जाना, तो ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है, इससे क्या होता है, यह मस्तिष्क से निकलने वाले जो 12 जोड़ी स्पाइनल कोड से निकलने वाली 31 जोड़ी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका कार्य होता है जो हमारा नर्व्स है उसमें सिग्नल को आने जाने ले जाने वाले का जो कार्य है उसको देखभाल करना। तो देख लिया, पूरा नर्वस सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 भागों में, ब्रेन और स्पाइनल कोड, और ब्रेन को 3 भागों में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, और स्पाइनल कोड को हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद पेरिफेरल को भी पढ़ा, जो क्रेनियल नर्वस सिस्टम और जो हमारे ब्रेन से 12 जोड़ी कोशिकाएं और स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी कोशिकाएं निकली रहती है। उसके बाद जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसे भी 2 भागों में पढ़ लिया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा अनुकंपीय और परानुकंपनीय क्रिया करता है। आई होप आप लोग को क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।